हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले एयरलॉक्स के बारे में। एयरलॉक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में कंटामिनेशन को रोकने के लिए यूज़ करी जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमें बहुत ही सेंसिटिव और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने होते हैं और इसमें एयरलॉक्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एयरलॉक क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। एयरलॉक के टाइप के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर एयरलॉक को लगाने का उद्देश्य या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एयरलॉक सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकना और कम क्लासिफाइड एरिया से अधिक क्लासिफाइड एरिया में हाई कंटेमिनेट के प्रवेश को रोकना होता है। एक स्टेराइल एरिया में कम क्लीन एरिया और कंटामिनेट को अधिक क्लीन एरिया में पास होने या जाने से रोकने के लिए एयरलॉक का उपयोग किया जाता है। अधिकतर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक सामान्य एयरलॉक सिस्टम का उपयोग पर्सनल एंट्री के लिए और दूसरा एयरलॉक का उपयोग मटेरियल एंट्री के लिए किया जाता है। इसे हम पर्सनल एयरलॉक यानी कि PAL और मटेरियल एयरलॉक यानी MAL के नाम से भी जानते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर एयरलॉक किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो एयरलॉक जो है एक हाई प्रेशर और कंसिस्टेंट एयर फ्लो जनरेट करते हैं, जिससे कि एयर का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, जिससे कि हमें करेक्ट डिफरेंशियल प्रेशर को मेंटेन करने में सहायता मिलती है और जिससे कि एयरलॉक ये इंश्योर करते हैं कि कंटामिनेट जो है अगले एडजेसेंट स्पेस में या एरिया में लीक ना हो। एयरलॉक एक सेकेंडरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के तौर पर भी कार्य करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो एयरलॉक होते हैं उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, जिससे कि वो एंट्री और एग्जिट के समय पर दोनों डोर के ओपन होने को प्रिवेंट करते हैं। एयरलॉक को हम एक बैरियर के रूप में भी कंबाइन कर सकते हैं, जिससे कि एयरलॉक से जस्ट पहले एयर शावर या एयर कर्टन लगा होता है, जो कि कंटेमिनेट को एयरलॉक में प्रवेश करने से रोकता है या प्रवेश करने नहीं देता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एयरलॉक की। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मुख्य तौर पर 3 प्रकार के एयरलॉक्स होते हैं। इसमें पहला प्रकार है बबर टाइप एयरलॉक, दूसरा टाइप है सिंक एयरलॉक और तीसरा टाइप है कैस्केड एयरलॉक। इन सभी एयरलॉक्स के बारे में हम अगले स्लाइड में विस्तार से जानेंगे। एयरलॉक का पहला टाइप है बबल एयरलॉक। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इस प्रकार के एयरलॉक में भी बबल के टाइप का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। इस बबल टाइप के एयरलॉक में एयरलॉक के अंदर जो होता है प्रेशर ज़्यादा होता है या पॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू एडजेसेंट एरिया, या आजू बाजू की ओपनिंग के एरिया से पॉजिटिव प्रेशर होता है और आजू बाजू के एरिया में प्रेशर कम या नेगेटिव होता है। अब इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के एयरलॉक का उपयोग हमारा जो क्लीन रूम होता है उससे दोनों साइड से ओपनिंग से होने वाले कंटेमिनेशन को रोकने का होता है। अगर हम इसके उपयोग या एप्लीकेशन की बात करें तो बबल टाइप के एयरलॉक सिस्टम का उपयोग उस एरिया में किया जाता है जहां पे जो प्रोडक्ट है कि सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और क्लीन रूम के बाहर के पर्सनल को प्रोडक्ट से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि कम दबाव वाले क्लीन रूम में कंटामिनेशन का प्रवेश ना हो सके या कम हो सके। बबल टाइप के एयरलॉक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इस प्रकार के एयरलॉक जो होते हैं हायर पोटेशियम प्रोडक्ट को कंटामिनेशन से बचाते हैं और ऐसी कंपाउंडिंग जिसमें कि टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन का उपयोग नहीं होता है उस प्रोडक्ट को कंटामिनेशन से बचाते हैं। बबल टाइप के एयरलॉक मुख्य तौर पर इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें हमने बबल एयरलॉक का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि बबल एयरलॉक का जो सेंटर वाला पोर्शन या बबल एयरलॉक जिसे हम कहेंगे
उसमें पॉजिटिव प्रेशर होता है, और जो एडजेसेंट रूम है जैसे कि क्लीन रूम, उसमें प्रेशर कम, और गाउनिंग रूम उसमें भी प्रेशर कम होता है बजाय या एज कंपेयर टू मुख्य एयरलॉक से। एयरलॉक का अगला जो टाइप या प्रकार है वो होता है सिंक एयरलॉक। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इस प्रकार के एयरलॉक का कॉन्सेप्ट भी सिंक टाइप का होता है। जैसे कि सिंक में होता है पानी ऊपर से डालते हैं और पानी नीचे से निकल जाता है, तो इस प्रकार के एयरलॉक में भी उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो सिंक टाइप के जो एयरलॉक होते हैं उसमें जो प्रेशर होता है वो अंदर साइड नेगेटिव होता है, और एडजेसेंट एरिया या बाजू का जो एरिया होता है उसमें प्रेशर पॉजिटिव होता है। तो जिससे कि एयर का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है, यानी कि एयरलॉक से एडजेसेंट रूम की तरफ होता है। इस प्रकार के एयरलॉक का जो पर्पस या उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य होता है एयर को दोनों तरफ से बहाना या एक ऐसा बैरियर क्रिएट करना जिससे कि हमारे क्लीन रूम में कोई कंटेमिनेशन ना हो। सिंक टाइप के एयरलॉक की अगर हम एप्लीकेशन या यूज़ की बात करें, तो इस प्रकार के एयरलॉक मुख्यतः रिसर्च फैसिलिटी में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर कि ऐसे सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और इनका एक्सपोजर एक जगह पर सुरक्षित करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से इस सिंक टाइप के जो एयरलॉक होते हैं उनका ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिससे कि एयर का कंटेमिनेशन एक किसी पर्टिकुलर रूम में या कंटेन करके रखना होता है, जैसे कि पॉइजनस मैन्युफैक्चरिंग एरिया या ऑन्को जैसे प्रोडक्ट जो कि हाईली सेंसिटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं, तो उस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग एरिया में सिंक टाइप के एयरलॉक का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम दिए हुए फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा जो एडजेसेंट एरिया है जैसे कि गाउनिंग रूम या क्लीन रूम है, उसमें प्रेशर पॉजिटिव होता है, और जो एयरलॉक है उसमें प्रेशर जो होता है नेगेटिव होता है। तो इसमें हवा का बहाव या एयर का जो फ्लो होता है वो गाउनिंग रूम या क्लीन रूम से एयरलॉक की तरफ होता है, जिससे कि कंटेमिनेशन को हम एयरलॉक में कंटेन करके रख सकते हैं। एयरलॉक का तीसरा और अंतिम टाइप होता है वो होता है कैस्केड एयरलॉक। जैसा कि हम इसे भी नाम से समझ पा रहे हैं, कैस्केडिंग यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो इस प्रकार के एयरलॉक में कैस्केड टाइप के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, जिससे कि जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। जैसे कि सबसे क्रिटिकल जोन में प्रेशर जो है 30 पास्कल होगा, उससे लेस क्रिटिकल जोन में 20 पास्कल होगा, और फिर सबसे कम क्रिटिकल जोन में 10 पास्कल होगा, या इसके अपोजिट, जैसे कि लेस क्रिटिकल में 10 या 10 देन 20 देन 30, इस प्रकार से इसमें प्रेशर कैस्केडिंग होता है। तो इसमें जो एयर की मूवमेंट होती है वो हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की साइड में होती है। इस प्रकार के एयरलॉक का उद्देश्य जो होता है वो कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना होता है, जिससे कि कंटेमिनेशन जो है क्लीन रूम से कॉरिडोर या कॉरिडोर से क्लीन रूम की ओर ना हो। कैस्केड एयरलॉक की उपयोग या एप्लीकेशन की अगर बात करें, तो कैस्केड एयरलॉक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में यूज़ में किए जाते हैं जहाँ पे कि प्रोडक्ट को जो है प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलेट से, और पीपल जो आउटसाइड द क्लीन रूम होते हैं उनका प्रोडक्ट से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार के एरिया में इस कैस्केड टाइप के एयरलॉक का यूज़ किया जाता है, जिसका एक एग्जांपल होता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। वहाँ उस प्रकार की टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कैस्केड टाइप के एयरलॉक का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्लाइड में या फोटोग्राफ में, इसमें क्लीन रूम में प्रेशर सबसे अधिक होता है, उसके बाद जो प्रेशर कम होता है वो एयरलॉक में होता है, और सबसे कम जो प्रेशर होता है गाउनिंग रूम में होता है, यानी कि प्रेशर हाई देन लो देन लोवेस्ट साइड में होता है। सॉलिड ओरल या पाउडर डोसेज फॉर्म जैसे कि टैबलेट और पाउडर डोसेज फॉर्म की अगर बात करें, तो इस प्रकार के जो क्लीन रूम या एरियाज जो होते हैं, तो इनमें मैन्युफैक्चरिंग एरिया में नेगेटिव प्रेशर होता है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो पाउडर या डस्टिंग का फ्लो एयर में होता है वो आउटसाइड न जाए। तो इस प्रकार के
एरिया में प्रेशर की मॉनिटरिंग बहुत ही क्रिटिकल होती है, क्योंकि अगर एरिया में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या किसी अन्य एरिया में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर का इंक्रीज एरिया में क्रॉस कंटेमिनेशन या एयर को कंटेमिनेट कर सकता है। इसलिए इन एरिया में एयर प्रेशर की मॉनिटरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम अगर स्टेराइल या नॉन स्टेराइल लिक्विड डोसेज फॉर्म की बात करते हैं तो इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग एरिया में पॉजिटिव प्रेशर होता है, जिससे कि एयर का मूवमेंट जो होता है हाई प्रेशर या हाई क्लीन एरिया से लो क्लीन एरिया की तरफ होता है, जिससे कि इन प्रकार के डोसेज में बाहर का कंटेमिनेशन अंदर ना जाए और हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंटेमिनेट फ्री रहे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने एयरलॉक के बारे में बात करी, इसमें कि हमने जाना कि बबल एयरलॉक, सिंक एयरलॉक और कैस्केड एयरलॉक किस प्रकार से होते हैं और इनका डिज़ाइन किस प्रकार से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है और किस प्रकार से ये एयरलॉक कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करें और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद और हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।